जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के नए अंक के साथ मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अयोध्यापुरी सज गई है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। बाबा विश्वनाथ की काशी संवर रही है और अब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो बात भी कर दी है जिसकी रट भक्तों ने बरसों से लगाई थी। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की नगरी है और काशी बाबा विश्वनाथ का धाम है। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिक्र अयोध्या में हुए उत्सव का कर रहे थे। उस उत्सव के परिदृश्य को जीवंत करते हुए उन्होंने बात की बीते सालों में अयोध्या से हुए अन्याय की, भगवान राम के भक्तों के उस धैर्य की जो उन्होंने करीब 500 सालों तक दिखाया। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया। इसी क्रम में बात निकली काशी की। इतिहास के पन्ने खुले तो प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और मथुरा का भी आया। मथुरा और काशी की बात पहले से ही हो रही थी, लेकिन अब इन बातों में भविष्य का संकेत भी निकल रहा है। अब आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन इसे लेकर अब क्या कहा जा रहा है, इस पॉडकास्ट में आप वो सब कुछ सुनेंगे। बात इतिहास की भी होगी और आपको सुनाएंगे 166 साल पहले बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर दीवारों पर राम नाम लिख देने वाले निहंग बाबा फकीर सिंह की कहानी। किसी राम जन्मभूमि के लिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 1858 की पुलिस की FIR के अनुसार निहंग सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करते हुए परिसर पर कब्जा कर लिया और सब तरफ दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था सारे ऐसे निहंग सिखों ने। और आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से। आज हम बात करेंगे पक्षाघात की, पैरालिसिस की, कि जो पैरालिसिस हो, पक्षाघात होता है तो ये कितने प्रकार को है। अयोध्या की रंगत देखकर आज हर कोई खुश है। सदियों के बाद भगवान राम की जन्मभूमि का कायाकल्प जो हो गया है, कई लोग अयोध्या आकर इसके नए रूप के साक्षात दर्शन कर चुके हैं और किन्हीं वजहों से जो नहीं आ पा रहे हैं वो उसके बारे में सुनकर ही आनंदित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो प्रसन्न वो हैं जिनके मन में कसक थी। सवाल था, आखिर भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। आनंदित तो वो भी हैं जिन्होंने मंदिर बनाने का वचन पूरा किया। हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। अयोध्या संवर रही है तो आनंदित भक्तों का मन बाबा विश्वनाथ और श्री कृष्ण कन्हैया के धाम को भी इसी तरह भव्य रूप लेते देखना चाहता है।
भक्त तो काफ़ी पहले से ही अपने मन में ऐसा सपना संजोए हुए हैं, लेकिन अब इस बारे में वो विभूतियाँ भी बातें कर रही हैं जिनके मुंह से निकली हर बात कई लोगों के लिए वचन जैसी मान्यता रखती है। इनमें से एक हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने भी आस्था के 3 विशेष स्थानों की बात की। विधानसभा में उन्होंने ये भी बताया कि इन 3 स्थानों की बातें क्यों अहम हैं। सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, ईश्वर की अवतरण की धरती है, लेकिन एक जिद है और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। 3 स्थानों में पहला है अयोध्या, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दूसरा स्थान है वाराणसी का काशी विश्वनाथ और तीसरा मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ महाराज ने महाभारत के उस प्रसंग को याद किया जब भगवान हस्तिनापुर की राजसभा में शांति दूत बनकर गए थे। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ और यही हुआ काशी के साथ और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस पर प्रतिक्रियाएं आनी ही थी। उन्होंने बातें संकेतों में की थी तो इसे लेकर सवाल भी पूछे जाने लगे। विपक्ष के नेता ये जानने की जिज्ञासा प्रकट करने लगे कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। इतिहास की बात करें तो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से प्रकाशित पुस्तक के अनुसार मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 250 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनवाया था। तब उस मंदिर की लागत करीब 33 लाख रुपए आई थी। मंदिर के चारों ओर ऊंची प्राचीर थी जिसका कुछ भाग अब तक वहां मौजूद है। किताब में इटली के यात्री मनुची के हवाले से बताया गया है कि मंदिर के शिखर पर सोना लगा हुआ था और ये आगरा से भी दिखता था। दिवाली की रात शिखर पर दीपक जलाए जाते थे और वो आगरा से भी देखे जा सकते थे। किताब में लिखा है कि यह मंदिर औरंगजेब से देखा नहीं गया। सन 1669 में वो मंदिर नष्ट कर दिया गया और उसी के मलबे से ईदगाह बनवा दी गई। चर्चित इतिहासकार इरफान हबीब भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ऐसा था कि औरंगजेब के ज़माने में मथुरा में बहुत बड़ा मंदिर बना था। वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के ज़माने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के, तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। औरंगजेब ने जो किया है उसे 355 साल बीत गए हैं। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि अब काशी मथुरा को बदलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई बदलाव करना ही है तो कानून को बदलना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद सैयद तुफैल हसन भी
मथुरा और काशी की मांग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया और एक वर्डिक्ट दे दिया। अब आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? क्या हम ये लोगों को एहसास नहीं कि इन चीज़ों से देश कितना कमज़ोर होगा? आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, वो तहजीबें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, वो कहाँ जाएंगी? करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी होगी, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो हमारे नेताओं की भी तो हैं। ऐसे सवालों का जवाब गोविंद देवगिरी महाराज सीधे और स्पष्ट शब्दों में देते हैं। मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। सवाल सामने हैं और जवाब भी। अब देखना है कि सहमति किस तरह बनती है। राम मंदिर के लिए आंदोलन बहुत लंबा चला। करीब 166 साल पहले यानी 1858 में निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और दीवारों पर राम राम नाम लिख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला सुनाया, उसमें भी इस घटना का जिक्र है। सुनिए पूरी कहानी। श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सिख समाज का योगदान यह देश कोई भारतवासी कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी उस पहले आंदोलनकारी की है जिसने साल 1858 में श्री राम जन्मभूमि परिसर में हवन पूजा की थी। इसी राम जन्मभूमि के लिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 1858 की पुलिस की FIR के अनुसार निहंग सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करते हुए परिसर पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया। उसमें बताया गया कि अवध के थानेदार शीतल दुबे ने 28 नवंबर 1858 को एक रिपोर्ट पेश की। इसमें उस घटना का जिक्र किया गया जिसमें बाबरी मस्जिद के अंदर एक निहंग सिख ने हवन और पूजा की और धार्मिक चिन्ह अंकित कर दिए। इसी राम जन्मभूमि के लिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 1858 की पुलिस की FIR के अनुसार निहंग सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करते हुए परिसर पर कब्जा कर लिया और सब तरफ दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था। उस थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज पंजाब के रहने वाले श्री निहंग सिख फकीर खालसा ने मस्जिद के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा और हवन किया और श्री भगवान के प्रतीक बना दिए। जिस समय ये प्रतीक बनाए गए तब 25 सिखों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। इस मामले में मस्जिद के मुअज्जिम सैयद मोहम्मद खतीब ने एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि महंत निहंग सिंह फकीर अवध स्थित जन्मस्थान मस्जिद में दंगे की स्थिति बना रहा था। उसने बाड़े के अंदर मेहराब और मिंबर के करीब कंकड़ से 4 अंगुल का चबूतरा बनाया, आग जलाने का इंतजाम किया और चबूतरे की ऊंचाई करीब 1.25 यार्ड यानी 45 इंच तक की गई और वहां भगवान की तस्वीर लगा दी गई। पास में गड्ढा खोदकर मुंडेर बनाई गई, वहां आग जलाकर पूजा और हवन किया जा रहा है। पूरी मस्जिद में कोयले से राम राम लिख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 116वें पेज पर 170वें पैराग्राफ में बहुत अहम बात कही। कोर्ट ने कहा, इट इज thus concluded on the conclusion that faith and belief of Hindus since prior to construction of mosque and subsequent thereto has always been that Janmasthan of Lord Ram is the place where Babri Mosque has been constructed, which faith and belief is proved by documentary and oral evidence discussed above। यानी इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हिंदुओं की आस्था और विश्वास इस स्थान के प्रति मस्जिद के निर्माण के पहले से है। इस स्थान को हमेशा भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है और यहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसकी पुष्टि अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों से भी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का रास्ता खुल गया।
5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए अपने आप को और अपने प्रियजनों को हमेशा तंदुरुस्त रखने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पक्षाघात की, पैरालिसिस की, कि जो पैरालिसिस हो, पक्षाघात होता है तो ये कितने प्रकार को है। पक्षाघात ये वायु विकार के द्वारा वात व्याधि नाम को एक महारोग है, या के लिए लकवा भी कहो गए। ये रोग दो प्रकार को हो गए, एक स्थान विशेष को पक्षाघात और एक दूसरा सर्वांग को पक्षाघात। मुंह को आधो भाग, पैर, कमर इत्यादि के स्थान में रोग है वे को स्थान से विशेष का जो है ये पक्षाघात कहलावे। लेकिन समस्त शरीर में रोग है वे को सर्वांग को पक्षाघात के। शरीर के काई भी अंग को स्पर्श ज्ञान रहित होनो ही पक्षाघात कहलावे। प्राय शरीर को अर्धभाग अर्थात एक आँख, एक हाथ, एक पैर चेतना शून्य है जाए, और यह अचेतन भाग से मनुष्य इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर पावे, और ये रोग जो है अचानक हो गए। यह रोग को मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप, हिस्टीरिया, मूर्छा, मृगी, अपस्मार, एपिलेप्सी आदि अथवा अधिक मैथुन के कारण भी ये रोग है जा। ज्योतिष शास्त्र में पक्षाघात को कारक जो है वो शनि ग्रह मानो गए। जन्म कुंडली में शनि को संबंध प्रथम भाव, षष्ठ भाव और अष्टम भाव से होने पे पक्षाघात हो। जैसे कि मानो हमारी मेष लग्न की कुंडली है और वह मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है वह एकादश भाव में स्वराशि को बैठो हो तो लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि है जाए, और षष्ठ भाव को जो स्वामी बुध है वो शनि की राशि में दसम भाव में बैठो हुए हो, और अष्टम भाव पे जो है शनि की दसम दृष्टि है जाए। अगर ऐसी स्थिति की हमारी कुंडली है तो वह को कारण जो है ये पैरालिसिस पक्षाघात रोग के संपूर्ण लक्षण से युक्त है। ऐसो जातक पक्षाघात से रोग से पीड़ित रहे। दो योग साथ है वे पे विशेष स्थान को पक्षाघात हुए, और तीनों योगन को साथ मिल जाए वे पे सर्वांग को पक्षाघात कहला। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी कुंडली में जो ग्रह हमारी बीमारी को कारक है तो दवा के साथ साथ हमें वह को ग्रह को भी उपचार करना आवश्यक। अगर ग्रह को उपचार नहीं हो पाए तब तक दवा भी जो है काम नहीं करे, रोग में लाभ नहीं मिले। तो अधिकांशतः जितनी भी बीमारी हैं इनको कोई ना कोई कारक ग्रह, कोई ना कोई कुंडली के भाव के अनुसार जाकर स्पष्टीकरण। जैसा कि पहले प्रथम दिन आपके लिए बताया हो, ज्योतिष जो है शास्त्र वो निर्णय शास्त्र है, काल निर्णय शास्त्र। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ में हमें जो है इन ग्रहण को उपचार, शनि को उपचार करना चाहिए। तो शनि को उपचार के लिए शनि को जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, शनिवार से या को 92,000 जप की हो जाए। ऐसा लिखो भयो है कलयुग में वैदिक मंत्रण की अपेक्षा बीज मंत्रण को तुरंत लाभ मिले, लेकिन वहाँ बाकी संख्या जो है वो चौगुनी कर दी जाए।
जैसे शनि का 23,000 है तो वह को 92,000 जबकि हो जाए। शनि को यंत्र धारण करें। शमी वृक्ष की जड़ को शनि पुष्य योग में लाए के नहीं है, वह को पूजन करके धूप लगाए के दूध गंगा जल से धोए के वह को धारण करें। अथवा शनि को जो नग है नीलम ब्लू सफ़ेयर या रत्न के लिए धारण। हम दवा के साथ साथ ग्रह की भी शांति करें तो वह से हमारे लिए रोग में शीघ्रता से आराम की प्राप्ति हो। आज के प्रसंग में हमने पैरालिसिस के विषय में आपसे बात करी। अगले एपिसोड में फिर काऊ और दूसरे विषय के लिए रोग के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नई हरि जस अस जानी करही पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाता कही हऊ नाई राम पद माथा। मुनि नेहा प्रथम हरि की रत काई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित वर जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपील कहु परम लघु बिनु श्रम पारही जाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एही प्रकार बल मन ही देखाई करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिना सादर ही तुजस बखाना। चरण कमल बंदउ तिनकेरे पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कव निहा करऊ परिनामा जिना परिने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिना हरि चरित बखाने। भय जे आई जे होई हई आगे प्रणिबहु सबई कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदि रही सो श्रम बादि बाल कवि करई। रति भनिति भूति भलि सोई सुर सरिस में सब कहत होई। राम सुखी रति भनिति बदेशा अस मंजस अस मोहि आदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित की रति बिमल सोई आदि रही सुजान। सहज बयर बिसराहि रिपु जो सुनी करई बखान। सोना होई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस कहऊ पुनि पुनि करऊ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनया सुनी सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। सियावर राम
जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जेहि निर्मयौ शकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारिहु वेद भव भारति बोहित सरस जिनहि नाश अपनेयु खेद बरनत रघुबर विशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि की न जय संत सदा शशि धेनु प्रकटे खल विषवारुणी। बेबुध बेप्रबुध गृह चरण बंदी कहु कर जोरी। होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणबौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सकाशिय पी के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जन सिरजा। अनिमिल आखर अरथ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मोदे मंगल मूला। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ बरनउ राम चरित चित चाऊ। बनिती मोरि शिव कृपा विभाती शशि समाज मिली मनौ सुराती। जे कथई सने समेता कहि सुनहि समुझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।